स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस में। उसने पूछा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का इफ इट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करेगा तब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझना है डिटेल में, तो वो मेरा लास्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। और वहां पर मैंने एक एग्जांपल से ये भी सिखाया था कि हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हमें अप्लाई कैसे करना है, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। और साथ साथ में एक चीज और सीखेंगे कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम इनवर्स निकालेंगे, कब, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। ए आई किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल एक कॉन्सेप्ट के साथ और एक एग्जांपल के साथ बता चुका हूं कि ए आई इज इक्वल टू ए होता है। या आप अप्लाई कर सकते हो आई ए इज इक्वल टू ए। दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, दोनों का एग्जैक्ट सेम मीनिंग है। ठीक है, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर ए आई इज इक्वल टू ए। जब भी मैं इनवर्स निकालूंगा तो मेरा जो फोकस होगा वो सिर्फ किस पर होगा, जो मेरे पास इक्वल में ए है, जो मेरे पास इक्वल में ए है। हमें उसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आई में। किस में कन्वर्ट करना है, आई में। और ये जो मेरा ए है, ये मेरा ए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमें सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है, जो इक्वल में ए अकेला है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, आई में। और ये मेरे पास जो आई है, ये आई जिसमें भी कन्वर्ट होगा, हम जब ऑपरेशन यूज करेंगे, आई जिस भी चीज में, जिस भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। जिसको ये चीज एग्जांपल के साथ सीखनी है, तो मेरे लास्ट पार्ट में जो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है और लास्ट एग्जांपल भी है, उसमें मैंने आपको बताया कि हमें अप्लाई करना है ए आई इक्वल टू ए, और उसको चेंज करना है ए को आई में। आई ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आपको यहां पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इस ए पर ध्यान देना कि ये आई कैसे बने, ये आई कैसे बने। देखो, मेन रीजन अब इस एक्सरसाइज में क्या है हमारा, हमें सोचना है किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर में कैसे चेंज करना है ऑपरेशन का यूज करके। जैसे हमारे पास एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने एक नंबर है 2। अब मेरे माइंड में है कि इस 2 को मुझे 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। माइंड में आएगा कि इस 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, या तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। या अगर हमारे पास 2 के नीचे 1 है कोई संख्या, तो इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूं, मैं माइनस कर सकता हूं। तो हमारे ऐसे कुछ ऑपरेशन यहां पर यूज होंगे जो आपको अप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए। मेन हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या समझनी है, एग्जिस्ट क्या होता है। देखो, जब आप यहां पर ऑपरेशन का यूज करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन कहे, जब आप इसको अप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैट्रिक्स में, कहीं ना कहीं अगर आपकी मैट्रिक्स में जो हमारे पास आई की फॉर्म में हम चेंज करना चाहते हैं, जिसको अगर हमारे पास किसी भी रो में सभी एलिमेंट या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट 0 आ जाते हैं, तो वहां पर हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पर हमारी मैट्रिक्स क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। वहां पर हम अपने ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहां जब ये कंडीशन, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो उस क्वेश्चन में हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये आपको मेन ध्यान रखना है।
अगर दोनों ही एलिमेंट जो कंप्लीट रो में जितने भी एलिमेंट है, यहां पर जैसे 2 है तो 2 एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए, तो वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था एग्जिस्ट का मीनिंग। ठीक है, अब हमें यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करना है और फाइंड करना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। वैसे तो हमें हर क्वेश्चन में सोचना है कि हमें आई में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको इजीली वे, एक आसान तरीका जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है, मैट्रिक्स गिवन हमें 1 -1 2 3। मैं इसको डिनोट कर लेता हूं कैपिटल ए से। हमारे पास 1 2 -1 3। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, इनवर्स निकालना है। वी नो दैट जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो हम अप्लाई क्या करते हैं, आपको पता है ए आई इज इक्वल टू ए। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं। आई मेरे पास ऑर्डर 2 में 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स 1 2 -1 3। अब यहां पर देखिए जो इक्वल में ए था मैंने उसकी वैल्यू पुट की है, जो आई के साथ ए था मैंने उसकी वैल्यू पुट नहीं की। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। आप यहां से देखो ये जो ए है वो किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया, और आई है वो किस में चेंज हो गया, इनवर्स में चेंज हो गया। लेकिन ये जो ए है इस साइड आई के साथ ये मेरा फिक्स है, वहां पर भी ए और यहां पर भी ए होगा, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जब भी हम इनवर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे और इस ए को किस में चेंज करोगे, आई में चेंज करोगे। आई मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इनवर्स में। ठीक है, हमने ऐसे ही एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी सीखा था, किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, आई की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आपका जो फोकस होगा वो किस पर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, कि हमारे पास किस पोजीशन पर क्या एलिमेंट है, वो आप लोगों को पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास किस पोजीशन पर क्या एलिमेंट होना चाहिए। अब आप देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन करोगे आपका जो मेन फोकस है वो किस पर होना चाहिए, कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो। जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो। अगर वो 1 हो जाता है फिर आप आ जाओ इसी के नीचे सेकंड एलिमेंट पे, उस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब वो 0 बन जाए, आपका साइड में क्या चेंज हो रहा है मैटर नहीं करता है। जब वो 0 बन जाए फिर आप चले जाओ थर्ड एलिमेंट पे, थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है। जब वो 1 बन जाए फिर आपको लास्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। आप इस तरीके से आप इसको इजीली से कन्वर्ट कर पाओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बाकी आप अपने माइंड से भी सोच सकते हो कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट देखो आपके पास क्या है, 1 है, तो हमें 1 चाहिए था हमारा, इसलिए हमें तो 1 मिल गया। अब आ जाओ इसके नीचे सेकंड एलिमेंट, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब ये 0 आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 2 में से आप 2 माइनस करोगे, तो वो 2 में से 2 माइनस कैसे हो सकता है, आपको ऑपरेशन का यूज करना है। आपको पता है अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें से माइनस करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप अप्लाई करोगे बाय अप्लाइंग आप किस पर चेंज करना चाहते हो, रो 2 पर। हम रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, रो 2 पर। अब आप रो 2 पर क्या चेंज करना चाहते हो, 2 में से किसको माइनस करोगे, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और ये 1 किस रो में है, आप बोलोगे रो 1 में। हम ये ऑपरेशन जो कंप्लीट ऑपरेशन हमारा है, ये कंप्लीट ऑपरेशन आपका रो 2 पर अप्लाई होगा और दोनों ही मैट्रिक्स पर अप्लाई होगा। ओके, अब आप देखो आपको ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। मेरी फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं है, फर्स्ट रो मेरी सेम रहेगी 1 0। चेंज क्या है रो 2 में, रो 2 में आपने क्या किया, 0
माइनस, अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, 1 से, तो आप देखो 0 माइनस टू, -2 हो गया। अब यहां पर देखो 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 माइनस 0 1। अब यहां पर आ जाओ, मेरे पास फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं है। अब आप यहां पर देखो रो 2 में ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखो, एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, यहां पर 2 माइनस, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 2 माइनस 2 0। अब यहां पर आ जाओ 3, आप देखो अब 3 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, देखो ध्यान से 3 माइनस, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 2 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। अब हमने देखा कि हमने इसको क्या बना लिया, 0 बना लिया। अब इसे क्या बनाना है, अब आ जाओ इसके थर्ड एलिमेंट पे, इस डायरेक्शन से चल रहे थे हम, पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको, अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब आप इसको 1 कैसे बना सकते हो, अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हो ये मेरे पास कौन सी रो है, रो 2, तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/5 रो 2 से। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सभी पे। सेकंड रो में आप देखो यहां पर मेरे पास फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 से, तो क्या बन जाएगा, -2/5। ये भी 1/5 से, तो क्या बन जाएगा, 1/5। यहां पर मेरे पास फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं है। यहां देखो ये तो मेरा 0 है, 0 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अब यहां पर देखो रो 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। तो यहां पर ऐसे मैंने क्या बनाया, 1 बनाया। अब आ जाओ लास्ट पे, इसको क्या बनाना है आपको, 0 बनाना है। तो आप 0 कैसे बना सकते हो, माइंड में आएगा कि इन दोनों को भी ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। हमारा जो ऑपरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, रो के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम रो के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो इस रो में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, रो 1 में। ये हमारा एलिमेंट किस रो में है, रो 1 में। हम इसमें क्या ऐड करें, नीचे 1 ऐड करेंगे तभी तो 0 बनेगा। तो रो 1 में क्या ऐड किया मैंने, रो 2 का एलिमेंट, तो वो चेंज कंप्लीट रो पर होगा। अब आप देखो यहां पर मेरे पास रो 1, इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये ऐड होगा, तो -2/5, ठीक है। यहां पर हमारे पास 0 प्लस 1/5 यही रहेगा। रो 2 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, ये मेरा फिक्स ऐसे ही रहेगा। अब आप यहां पर भी देखो 1 + 0 1, -1 + 1 0, ये मेरा सेम है। अब आप देखो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आता है, A5 आपका एलसीएम, तो 5 - 2, ये मेरा 1/5, यहां पर -2/5 और ये 1/5 इक्वल में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो ये रिजल्ट आएगा वही क्या आएगा, हमारा A इनवर्स आएगा। क्या आया, 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ऐसे हम लोगों ने, आप कंपेयर कर सकते हो A इनवर्स = I। तो A इनवर्स हमारा क्या हो गया, A इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फाइनल 3/5। आप कंपेयर कर सकते हो A की जगह पर A, और ये जो वैल्यू किसकी है, A इनवर्स की, -2/5 1/5 एंड 1/5। यही मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है, A इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं ऑपरेशन का यूज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन मैट्रिक्स लेट A 2 1 1 1, हमें इनवर्स निकालना है, तो किसका यूज करना है, AI = A। I की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर 1 0 0 1, यहां पर हमारे पास A की वैल्यू 2 1 1 1। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए
हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये है हमारे पास 2, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, इसमें से अगर इसको माइनस कर देता हूं तो आप देखो हमें फर्स्ट रो में एलिमेंट, ये एलिमेंट किस में है, रो 1 में, तो यहां पर चेंज करना है। तो रो 1 में से हम किस रो का एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, रो 2 का। तो ये ऑपरेशन अप्लाई होगा रो 1 पर, तो रो 1 पर हम अप्लाई करते हैं 1 माइनस 0 1, यहां से क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 -1। रो 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो उसके एलिमेंट हमारे सेम होंगे। सेम यहां पर रो 1 में हमने चेंज किया तो 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। रो 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो 1 1। अब आप बताओ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। अब यहां देखो, यहां क्या होना चाहिए, हमारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या, 1 है। ये 0 कैसे हो सकता है, अगर इसमें से इस एलिमेंट को माइनस कर देता हूं, क्या मेरे पास एलिमेंट 0 बन जाएगा, एग्जैक्टली बन जाएगा। ये एलिमेंट किस रो में है, रो 2 में है। तो रो 2 में से हम किस रो का एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, रो 1 का। तो कंप्लीट रो अब आपका चेंज किस में होगा, रो 2 में होगा। तो रो 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 -1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 2। यहां पर देखो 1 माइनस 1 0, हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और जब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और ए के साथ जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए इनवर्स की आएगी। तो हेंस ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 -1 2। तो ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 7। लेट हमारे पास ए से डिनोट करते हैं 1 2 3 7। सेम इनवर्स निकालना है। जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या चीज यूज करते हैं, ए आई इजक्वल टू ए। अब यहां पर हमें क्या पुट करना है, वैल्यू आई की 1 0 0 1। जिस भी ऑर्डर में वो आपको गिवन मैट्रिक्स देता है उसी ऑर्डर में आपको आई की वैल्यू पुट करनी है। गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 7। अब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, यहां तक ठीक है हमारे पास। अब इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 ये कैसे बन सकता है, अगर 2 में से 2 को माइनस करता हूं तो 0 बनेगा। तो आप देखो 2 माइनस, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हमें चेंज इसमें करना है। तो ये एलिमेंट किस रो में है, रो 2 में। तो रो 2 का एलिमेंट इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। और ये एलिमेंट किस रो में है, रो 1 में। तो ये ऑपरेशन अब हम इन दोनों मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देखो मैंने चेंज किया रो 2 में, रो 1 मेरी सेम रहेगी 1 0। तो रो 2 में मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, R2 माइनस, ध्यान से देखो R2 का एलिमेंट क्या है, 0। तो माइनस में 2 इंटू 1, तो हमारे पास क्या है, -2। हमारे पास क्या है, -2। ऐसे ही 1 माइनस R2 का एलिमेंट 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो वो तो 0 ही होगा। तो 1 माइनस 0 1। जो कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है उसको माइंड में कीजिए, और जो कैलकुलेशन आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन में, उसको रफली आप लोग साइड में कर सकते हो, ओके। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इक्वल हमारे पास क्या आया, रो 1 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, 1 3। अब आप देखो यहां पर R2 का एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 0। सेम यहां पर R2 का एलिमेंट हमारे पास क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट 3, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ऐसे आपने देखा कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और यहाँ पर भी क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस रो का एलिमेंट है, R1 का, तो मीन्स हमें R1 में चेंज करना है। देखो जिसमें भी आपको चेंज करना है उसको आप इस साइड लिख दो, तो R1 का एलिमेंट है। मैटर नहीं करता कि पोजीशन क्या है, बस मैटर करता है कि किस रो में है। तो R1 का, तो R1 आपको इसको बनाना है 0। तो आप देखो तो ये 0 कैसे बन सकता है, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं। ये एलिमेंट जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, किस रो में है, R2 में है। तो R1 का एलिमेंट में से आप क्या माइनस कर रहे हो, R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये ऑपरेशन अब यूज करते हैं कंप्लीट पर। R1 में चेंज है, तो R1 में ही चेंज करते हैं, तो 1 माइनस, अब देखो 1 रफली करके देख लेते हैं क्या होगा, 1 माइनस में 3 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है इसके नीचे -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यहां पर क्या आ जाएगा 7। अब यहां देखो 0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 रह जाएगा, 0 माइनस 3 R2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, तो मेरे सारे एलिमेंट वही होंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, सेम यहाँ पर हम R1 में चेंज कर रहे हैं, तो 1 माइनस आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, यहां देखो हमारे पास 3 है और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 3 बन जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो हमारे R2 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। तो आप देखोगे ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और A के साथ जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, A इनवर्स होती है। तो हेंस हमारे पास A इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, रिजल्ट 7 -2 -3 1। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन मैट्रिक्स है 2 3 5 7। लेट ए मैट्रिक्स ए से डिनोट किया, 2 3 5 7। हमें पता है जब भी इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ए आई इक्वल टू ए। वैल्यू पुट करते हैं, हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की, 1 0 0 1। ए हमारे पास क्या गिवन है, 2 5 3 7। अब मैंने जैसे आपको बताया था हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट है कि ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, ये मेरा 1 होना चाहिए। अब मैं देखूं अगर इस एलिमेंट को आपस में माइनस करके, तो यहां पर देखो अगर हम माइनस करते हैं 2 - 5, तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है अगर मैं माइनस करता हूं। लेकिन अगर मैं देखता हूं इस 2 को, अगर मैं इस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा एक ऑपरेशन होता है, हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम चेंज किस में कर रहे हैं, रो 1 में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट किस में है, R1 में ही है। तो R1 का ही एलिमेंट है, तो R1 के एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 से। देखो हमारे पास R1 में चेंज है और R1 के एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस प्रोसीजर से, इस ऑपरेशन से ही हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो रूल अप्लाई है, रो 1 पे कंप्लीट अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रहता है। अब आप देखो यहां पर 1/2 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ रो 1 में, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। यहां पर मेरे पास रो 2 में तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब यही ऑपरेशन यहां पर हम रो 1 में करते हैं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। यहां पर देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट 3/2। अब यहां पर देखो रो 2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, देखो चेंज है रो 1 में, अब रो 2 में कोई चेंज नहीं है, तो मेरे पास जो एलिमेंट रो 2 के है वो वही रहेंगे।
अब ध्यान से देखना, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 बन चुका है। अब मुझे इसको 0 बनाना है। आप देखो इसको 0 कैसे बना सकते हैं। आप अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एलिमेंट किस में है, रो 1 में है, और रो 2 का एलिमेंट 5 है, तो 5 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 चाहिए। तो ये एलिमेंट किस रो में है, जिस एलिमेंट में आपको चेंज करना है वही एलिमेंट आप उसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट वो रो लिखो। किस रो में है, R2 में है। तो R2 में से आप क्या माइनस करोगे, R1 का एलिमेंट माइनस करोगे, लेकिन किसके साथ, 5 के मल्टीप्लीकेशन के साथ। आपने देखा अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तभी मेरे पास 0 बन पाएगा ये, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई करूंगा मैं रो 2 पर। तो आप देखो ए मेरे पास रो 1 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, तो 1/2 0, लेकिन चेंज मैंने कहां पर किया, रो 2 पर। तो रो 2 पर मेरा चेंज क्या है, रो 2 का एलिमेंट 0 माइनस 5 इंटू 1/2, तो मेरे पास आ गया -5/2। यहां पर देखो 1 माइनस 5 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। आप ये सब प्रोसीजर रफली करके जरूर देखिए कॉपी में कि आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन से वैल्यू क्या आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपकी कैलकुलेशन रहती है। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की तो आपका आंसर, आपका रिजल्ट क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ओके, अब यहाँ पर रो 1 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, तो रो 1 को मैं ऐसे ही सेम लिखता हूँ। रो 2 में मैंने क्या चेंज किया, 5 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, 5 माइनस 5 0। यहां पर भी देखो आप, ये एलिमेंट है 7, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -5 इंटू 3/2, तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है, आप देखो यहां से एलसीएम 2, 14 माइनस 15, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -1/2। क्या रिजल्ट आया मेरे पास, -1/2, 5 इंटू 3 15। अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया, सेकंड एलिमेंट को 0 बना लिया। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब देखो कैसे बना सकते हैं। आप देखो अगर मैं इस एलिमेंट को -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और मुझे यहां पर 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस रो को -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कौन सी रो है, रो 2, तो रो 2 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट यहां पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप रो 2 की ऑपरेशन यूज करो, रो 2 का, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, रो 1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो -5/2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 5 आ गया। यहां पर देखो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। अब यहां पर देखो 1 0, आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और ये मेरे पास रो 1 में मेरे पास सेम, ठीक है। अब मेरे पास फाइनल बचा है जिसको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बन सकता है, आप देखो 3/2 को किससे माइनस करोगे वो 0 बनेगा, आपको पता है 3/2 से, ठीक है। ये आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा कि हम किसको प्लस करें, किसको माइनस करें, किसको मल्टीप्लाई करें। स्टार्टिंग में आप जस्ट वीडियो को देखें और 1 या 2 बार वीडियो को देखकर फिर खुद से ट्राई कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग को इजीली पता लग जाएगा कि हमें ऐड करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें से माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो हमारी जल्दी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में। R1 में R1 के एलिमेंट को, R1 के एलिमेंट में से किसको माइनस कर रहे हैं, R2 के एलिमेंट को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 3/2 से।
अब देखो मेरे पास रिजल्ट क्या रहता है, अप्लाई करो, R1 पे अप्लाई करना है, तो 1/2 माइनस, अब देखो आपका क्या है, 1/2 माइनस 5 इंटू 3/2, यही है मेरे पास, 5 इंटू 3/2। हम वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 2 एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस 15, तो क्या है -14/2, तो कैंसिल करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -7। देखो आपने क्या किया, इस एलिमेंट को, ये R1 का एलिमेंट था तो 1/2 पुट किया, माइनस में R2 का एलिमेंट पुट किया, और इनटू में क्या था 3/2, तो हमने इसको सोल्व किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -7। अब यहां देखो 0, यहां पर क्या आएगा आपके पास, ये मेरे पास R1 का एलिमेंट है 0, माइनस में 3/2 इंटू -1/2, तो आप देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैंने रो 1 में चेंज किया क्योंकि हमारा ऑपरेशन किस पर था, रो 1 पर था, तो रो 2 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, तो रो 2 को मैं सेम लिखता हूं। सेम यहां पर देखो आप लोग, 1 माइनस 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 3/2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 होगा, तो 3/2 माइनस 3/2 0। तो मैंने यहां पर सेकंड रो में तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये मेरे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ए इनवर्स की, तो ये क्या है, ए। तो देयरफॉर ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया फाइनल, -7, 5, 3, -2। तो ऐसे हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग किससे की थी, रो ऑपरेशन से, तो आपका हर ऑपरेशन किस पर लगेगा, रो पर लगेगा। अगर आप खुद से इसको कॉलम से भी ट्राई करना चाहोगे तो कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो हर ऑपरेशन है वो फिर आपको किसके ऊपर लगाना है, कॉलम पर लगाना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 7 4, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 7 1 4। इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को अप्लाई करना है, यूज करना है AI इक्वल टू ए। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग, और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 7 1 4। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, और लास्ट में इसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस एलिमेंट को मैं 1 कैसे बना सकता हूं, अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम यहां पर मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर से कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट 1 नहीं आता, -5। अगर 1 होता तो मैं करता 2 -1, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, 7 है। तो इस एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 है, आप बोलोगे 1/2। अब ये एलिमेंट हमारा किस रो में है, रो 1 में, तो जिसमें हमें चेंज करना तो पहले हम उसको ही लिखते हैं, और अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस हम जब भी मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज करते हैं तो उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एलिमेंट किस रो में है, रो 1 में। ओके, तो आप देखो हमारे पास ऑपरेशन लगा R1 पे, तो चेंज किस में आएगा, R1 में आएगा। ठीक है, तो R1 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आएगा 1/2। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास क्या आएगा, 0। मैंने चेंज किया रो 1 में, तो रो 2 के एलिमेंट मेरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहां पर भी हमें किस में चेंज करना है, रो 1 में। तो रो 1 में आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या आता, फाइनल
1 आता है, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा, तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आपने रो 2 में कोई भी चेंज नहीं किया तो रो 2 के एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 हम कैसे बना सकते हैं, 7 हमारे पास नंबर है, तो 7 को हमें 0 बनाने के लिए 7 से ही माइनस करना पड़ेगा, और वो 7 कहां से आ सकता है, हमें आपस में एक दूसरे के यूज से करना पड़ेगा। अब आप देखो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 बन जाए, आपका आंसर आएगा 7 से, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 - 7। लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेंज करना है 7 की जगह पर, तो 7 जो एलिमेंट है वो किस रो में है, रो 2 में, तो रो 2 में चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है उसको हमेशा यहां लिखेंगे। ठीक है, रो 2 में चेंज करना है, और हम यहां पर माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रो 2 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस एलिमेंट को, रो 1 के एलिमेंट को, और किससे मल्टीप्लाई करके 7 से। तो हम यहां पर एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वो एलिमेंट की पोजीशन लिखेंगे किस रो में है, तो वही रो हमने लिखी। तो कंप्लीट रो 2 पे फिर से चेंज होगा हमारा, पहले हमारा रो 1 पे चेंज हुआ, अब रो 2 पर, तो रो 1 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, तो रो 1 को हम सेम लिखते हैं 1/2 0। अब मैं चेंज कर रहा हूं रो 2 पर, तो रो 2 पर हमारा चेंज क्या आता है, ध्यान से देखो, मेरे पास रो 2 का एलिमेंट क्या है 0, फिर है -7 इंटू रो 1 का एलिमेंट मेरे पास क्या है 1/2, तो फाइनल रिजल्ट आप देखो -7/2 आएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रो 2 की जगह पर, अब यहां पर इस पोजीशन पर मेरा रिजल्ट -7/2। सेम यहां पर देखो, इस रो 2 के एलिमेंट की पोजीशन पर क्या एलिमेंट बन जाएगा हमारा 1 माइनस, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो रो 1 के एलिमेंट को, 0 बन जाएगा, तो 1 - 0 1। यहां पर हम अप्लाई करते हैं, मेरे पास रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसके दोनों एलिमेंट मेरे सेम रहेंगे, क्या रहेंगे सेम। अब यहां पर देखो 7 माइनस, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये रो 2 का एलिमेंट है 7 -7, रो 1 का एलिमेंट क्या है इसी के ऊपर 1 है, तो 7 - 7 0। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आता है, रो 2 का एलिमेंट है मेरे पास 4, इसी के ऊपर रो 1 का एलिमेंट मेरे पास क्या है 7 इंटू रो 1 का एलिमेंट है 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम हमारा क्या आएगा 2, तो 2 इंटू 4 8, 8 - 7, आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया 1/2। तो रो 2 में इस पोजीशन पर हमारे पास जो एलिमेंट आया है वो क्या है 1/2, क्या आ गया वो 1/2। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास 1 भी आ गया 0 भी आ गया, अब यहां पर हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप किसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो 2 की। तो रो 2 के एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ऑपरेशन क्या यूज करोगे रो 2 इंटू रो 2, तो आपका ऑपरेशन किस पर यूज होगा रो 2 पर। हमारा रिजल्ट क्या रहता है, आप देखो यहां पर रो 1 में आपने कोई भी चेंज नहीं किया, तो रो 1 के हम सभी एलिमेंट सेम लिखते हैं। यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा -7, यहां पर करो 2 आ जाएगा। हमने रो 1 में कोई चेंज नहीं किया, तो इसको हम सेम लिखते हैं। यहां पर हमारे पास 0 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर 1 आ गया, अब यहां हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, और कभी भी अगर आपको 0 चाहिए उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से माइनस करना पड़ता है, तो ही हमारा रिजल्ट क्या रहता है 0 रहता है। अभी हमारे रूल किस पर चल रहे हैं रो पर चल रहे हैं, तो रो के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इस एलिमेंट को हमें किससे माइनस करना 1/2 से, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई करके इससे ही मैं क्या कर दूंगा
माइनस कर दूंगा। हमें यहां पर चेंज करना है, ये एलिमेंट किस रो में है, R1 में है। R1 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, R2 को, लेकिन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। अब जो चेंज होगा वो किस रो में चेंज होगा, रो 1 में। तो A रो 1 में चेंज करके हमारे पास हर एलिमेंट के साथ अलग अलग, यहां पर है 1/2, R1 मेरा यहां पर है, R1 का एलिमेंट 1/2, ये माइनस मेरा यहां पे 1/2, और R2 का इसी के नीचे एलिमेंट क्या है, -7। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/2, एलसीएम लोगे तो 2, यहां से 1 + 7 आपके पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास यहां पर इस पोजीशन पर R1 की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4 आई है। अब यहां पर देखो आप, 0 हमारे पास क्या है, R1 का एलिमेंट है, माइनस में 0 - 1/2, R2 का एलिमेंट हमारे पास इसी के नीचे क्या है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहां पर क्या आ गया, -1। और आपको पता है कि हमने जो चेंज किया वो R1 में चेंज किया, R2 के एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे, -7, 2। अब आप यहां ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पर R1 के एलिमेंट 1 को माइनस करता हूं 1/2 इंटू 0, तो 1 - 0, तो 1 ही बच जाएगा, क्योंकि 1/2 से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब यहां पर देखो 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1, तो 1/2 माइनस 1/2 हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और हमारे पास रो 2 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब ध्यान से देखना, ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स, और इसके साथ जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ए इनवर्स होती है। देयरफॉर ए इनवर्स हमारे पास फाइनल क्या आ गया, 4 - 1 - 7 2। यही हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स गिवन है, लेट A 2 1 5 3। इनवर्स निकालना है तो हम अप्लाई करते हैं AI = A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ऑर्डर 2 में 1 0 0 1। A हमारे पास मैट्रिक्स गिवन 2 1 5 3। अब देखो हमें यहां क्या बनाना है, 1 बनाना है, और नीचे भी क्या है, 1 है। तो हम अगर आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पर तो सिंपल आप देखो, ये एलिमेंट किस रो में है, रो 1 में है, तो माइनस कर दो। रो 1 में से किस रो के एलिमेंट को माइनस कर रहे हो आप, रो 2 के। अप्लाई कीजिए, आपका जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, रो 1 में आएगा, ओनली रो 1 में। तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1। रो 2 में हमारा कोई भी चेंज नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, 2 - 1 1, हमारे पास ये सेम है। 5 - 3 2, और नीचे हमारे पास रो 2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब मेरा टारगेट है इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। आप देखो, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं डायरेक्ट, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एलिमेंट किस रो में है, रो 2 में है। तो रो 2 में से हम जो एलिमेंट माइनस कर रहे हैं वो किस रो में है, रो 1 में है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो। तो अब जो मेरा ऑपरेशन यूज हुआ वो किस पर हुआ, रो 2 पर। तो रो 2 में चेंज आएगा, रो 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1 - 1, तो रो 2 में 0 - 1 -1। अब 1 माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। सेम यहां पर रो 1 में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। 1 - 1 0, और 3 - 2 1। ओके, हमारे पास यहां पर ऑपरेशन कंप्लीट हमने किया। अब आप देखो, आपका यहां पर फर्स्ट एलिमेंट 1 हो चुका है, यहां 0 हो चुका है, यहां 1 हो चुका है। अब यहां भी हमें जरूरत नहीं है कोई ऑपरेशन लगाने की, क्योंकि हमें 1 ही चाहिएगा। 1 हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये एलिमेंट आप देखो किस रो में है,
रो 1 में है, तो रो 1 में से आप किसको माइनस करोगे कि मेरे पास 0 आ जाए। अब ये 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करना है, तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये किस रो में है, रो 2 में। तो आप देखो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से। चेंज किस में होगा, रो 1 में। चेंज किस में होगा, रो 1 में। तो वैल्यू देखो 1, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 माइनस 2, रो इसी के नीचे रो 2 का एलिमेंट क्या -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2। तो हमारे पास जो इस पोजीशन पे वैल्यू आई वो क्या आई, 3 आई। अब यहां से देखो -1 और 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, -1 -4 -5। तो रो 2 में हमें कोई भी चेंज नहीं करना। सेम यहां पर हमें रो 1 में ही चेंज करना है, तो 1 -0, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो 0 बन जाएगा, तो 1 -0 1। यहां पर 2 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो ये बन जाएगा 2, तो 2 - 2 0, नीचे मेरा क्या रहेगा 0 1। आप देख सकते हो यहां से हमारे पास ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास है ए, और ए के साथ जो भी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ए इनवर्स। देयरफॉर हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट 3 -1 -5 एंड 2। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आप लोग भी इजीली से पता लगा लोगे कि हमें कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स हमारे पास लेट ए 3 5 1 2। इनवर्स निकालना है, आपको पता है ए आई इज इक्वल टू ए होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1। ए गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 5 1 2। अब आपको पता है सेम प्रोसीजर, हमें इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर आप आपस में माइनस करते तो 1 नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 से आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो 1 को कर रहे हो, और चेंज भी किसमें कर रहे हो, रो 1 में कर रहे हो, तो 1/3 रो 1। तो आपका जो ऑपरेशन यूज हुआ वो किस पर हुआ, रो 1 में। तो हम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे रो 1 में। तो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/3। ये हमारा रो 1 का एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। रो 2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, तो उसके दोनों ही एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, यहां पर देखो रो 1 का मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 3 से आप मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1/3। ये रो 1 का एलिमेंट है। रो 2 के दोनों एलिमेंट मेरे सेम रहेंगे, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब आपको पता है कि अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बना सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसमें से माइनस कर दो। आपको चेंज किस रो में करना है, जिसमें चेंज करना उसी रो को पहले लिखे। रो 2 में चेंज करना है, तो रो 2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, रो 1 के एलिमेंट को किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ 5 के साथ। तो ये रो 1 का एलिमेंट था, तो 5 रो 1। तो अब आपका चेंज किसमें आएगा, रो 2 में आएगा। रो 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो रो 1 के एलिमेंट मेरे सेम रहेंगे 1/3 0। अब ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हम रफली करते हैं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में कर सकते हो। एग्जाम के टाइम में आप जरूर रफली कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होगी। ओके, रो 2 का यहां पर एलिमेंट क्या है 0 है, माइनस में ये यूज करना आपको, माइनस में 5, इसी के ऊपर रो 1 का एलिमेंट क्या है 1/3। तो आपका फाइनल रिजल्ट यहां पर क्या आएगा इस पोजीशन पर -5/3। अब ये देखो 1 माइनस रो 2 का एलिमेंट है 1, माइनस में इसी के ऊपर रो 1 का एलिमेंट 0 है, तो 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1। यहां पर हमारे पास रो 1 में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, तो रो 1 के दोनों ही एलिमेंट हमारे वही होंगे। अब चेंज किसमें करना है, रो 2 में। तो ये हमारा रो 2 का एलिमेंट 5, माइनस में 5 इंटू रो 1 का एलिमेंट 5, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारा
0 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा, आप रफली करके देखिए फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। रो 2 का एलिमेंट है मेरे पास 2, माइनस में 5 इंटू रो 1 का एलिमेंट मेरे पास क्या है, इसी के ऊपर 1/3 है, तो 2 माइनस 5/3, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 3, 3 इंटू 2 6, तो 6 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आई रो 2 के इस पोजीशन पर, तो वो आ गई 1/3। तो कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि हम माइंड में कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करिए रफली साइड में जरूर कीजिए, क्योंकि अगर एक बार भी आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा। ओके, अब आपका टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं, आपको पता है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये किस रो में है हमारा एलिमेंट, रो 2 में, तो रो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से। तो जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखो हमारे पास रो 1 में कोई भी चेंज नहीं है, तो रो 1 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 1/3 0। रो 2 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास -5। यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेम यहां पर रो 1 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, ये मेरा 0 से 3 मल्टीप्लाई करो 0, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, मेरे पास यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया और यहां 1 आ गया, यहां मुझे क्या चाहिए 1/3। 1/3 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 0 आ जाए, 1/3 का माइनस करोगे। अब आप 1/3 कैसे यूज कर सकते हो, 1/3 मेरे पास है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से। तो आप चेंज किस में कर रहे हो, रो 1 में, क्योंकि हमारा ये एलिमेंट किस रो में है, रो 1 में है। इस रो 1 में से आप किसको माइनस कर रहे हो, रो 2 के एलिमेंट को, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 1/3 से। तो अब आपको जो चेंज होगा वो किस में होगा, रो 1 में होगा। रो 1 में हमारे पास क्या आता है, देखते हैं हमारे पास हर पोजीशन पर। पहली पोजीशन पर देखो, रो 1 की वैल्यू यहां पर एलिमेंट क्या है 1/3, तो R1 1/3 माइनस में 1/3, इसी के नीचे रो 2 मेरे पास क्या है -5, तो माइनस में इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। आपका जो एलसीएम है 3, 1 + 5, तो हमारे पास क्या आता है 6/3। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पर इस पोजीशन पर 2 आ जाएगी। अब यहां पर देखो 0, आप रो 1 की इस पोजीशन पे आप क्या वैल्यू हमारी आती है 0, तो वैल्यू पुट करते हैं रो 1 R1 की जगह पे 0, माइनस में 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया -1। तो इस पोजीशन पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। रो 2 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि जो मेरा चेंज है वो रो 1 में है। यहां पर मेरे पास क्या आ गया, रो 1 में आप देख सकते हो 1 माइनस, अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, तो 1 - 0 1, और 1/3 माइनस 1/3 हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये क्या हो, हमारे पास रो 2 में कोई भी चेंज नहीं है, तो अब आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, एक के साथ जो भी होगा वही क्या होगा आपका इनवर्स होगा। तो फाइनल हमारा इनवर्स क्या आ गया 2 - 5 -1 3। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम यहां पहुंचे तो कई बार बच्चों के माइंड में आता होगा कि डायरेक्ट सर यहां पर भी तो हम 0 कर सकते हैं। देखो आप ये भी यूज कर सकते हो, मैं इसमें आप लोगों को किसी को जिसको आप अच्छा लगता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम क्या चल रहे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 1 करना है, ताकि हम अगले किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। अगर आप ऐसे भी अप्लाई करना चाहो तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो और इसको बाद में 1 बना सकते हो, उससे भी आपका क्या इनवर्स फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा आपका यही रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए कि पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, लेकिन ऑपरेशन अगर रो से स्टार्ट किया तो रो पर ही यूज करना है, अगर कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम पर ही यूज करना है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स
4 3 5 4। इनवर्स निकालना है। आपको पता है जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ए आई इजकल टू ए हमारा फिक्स है, आई की हमारी वैल्यू है 1 0 0 1, ऑर्डर 2 की बात हो रही है यहां पर। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स 4 3 5 4। मैं आपको बता चुका हूं जब भी हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम क्या स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब आप देखो क्या हम इसको आपस में माइनस करके 1 बना सकते हैं। आप देखोगे 4 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हो। चेंज किस एलिमेंट में कर रहे हो, किस रो में है, रो 1 में। तो रो 1 में से आप किसको माइनस कर रहे हो, किस रो के एलिमेंट को, रो 2 के। तो आपका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट रो 1 पर होगा। तो आप देखो जब हम माइनस करेंगे, ये हमारा रो 1 का एलिमेंट है और ये रो 2 का एलिमेंट है। तो 1 माइनस 0 1, ये रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का। 0 माइनस 1 माइनस 1। तो यहां पर हमारे पास चेंज आ गया रो 1 में। क्या रो 2 में चेंज है, आप देखोगे सिर्फ रो 1 में चेंज है, रो 2 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है। ओके, अब इक्वल में देखते हैं हमारे पास क्या रहता है। 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहां पर 5 माइनस 4 1, और यहां पर हमारे पास क्या है, रो 2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, ओके। अब आप देखो मैंने इसको 1 बनाया, अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बन सकता है, जब मैं इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, क्योंकि 3 में से 3 माइनस होगा तभी तो मेरा 0 बनेगा। तो मैं किस में चेंज करूंगा, रो 2 में। रो 2 में आप क्या चेंज कर रहे हो, रो 2 में से आप इसको माइनस कर रहे हो। ये किस रो का एलिमेंट है, रो 1 का। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब कंप्लीट किस में चेंज होगा आपका, रो 2 में। रो 1 में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो रो 1 के जो एलिमेंट आपके ऊपर वही यूज होंगे, 1 माइनस 1। यहां पर देखो 0, हमने यहां पर 0 लिखा। हमारे पास यहां पर क्या है, रो 2 का एलिमेंट 0 माइनस 3। यहां पर रो 1 का, इसी के ऊपर रो 1 का एलिमेंट क्या है, 1। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3 आ गया। यहां देखो हमारे पास रो 2 का एलिमेंट है मेरे पास 1, इसी के ऊपर रो 1 का एलिमेंट हमारे पास क्या है, माइनस 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू है यहां पर क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इक्वल में वही हमारे पास रो 1 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसको माइनस करें, 3 माइनस 3 इंटू R1, R1 का एलिमेंट क्या है, 1। तो 3 माइनस 3 0। सेम यहां पर 4 माइनस, यहां पर क्या आ गया, 3। तो 4 माइनस 3 1 आ गया। अब आप देखो यहां पर 1 आ गई, यहां पर 0 आ गई, यहां पर 1 आ गया। आपको 1 चाहिए था, बस बचा क्या, अब आपको इसको 0 बनाना है, क्योंकि यहां पर तो आपको 1 चाहिए था, ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हम इसको बनाते हैं 0। तो 0 कैसे बनेगा, इस रो में से इस रो को, एलिमेंट को माइनस करते हैं, 0 बन जाता है। यहां 0 चाहिए तो इसी रो को मैं लिखूंगा। ये किस रो में है, R1 में। तो R1 में से आप किस रो के एलिमेंट को माइनस कर रहे हो, रो 2 के। तो अप्लाई करो आप रो 1 पर। तो हमारा जो चेंज आएगा वो किस पे आएगा, रो 1 पर आएगा। तो रो 1 पर हम यूज करते हैं 1 माइनस, आप देखो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, रो 1 का एलिमेंट क्या है, 1 माइनस में इसी के नीचे रो 2 का एलिमेंट क्या है, माइनस 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यहां देखो -1 -4, तो क्या हो जाएगा, -5। रो 2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, -3 4। यहां पर देखो 1 -0 1, 1 -1 0। यहां पर हमारे पास सेकंड रो में, हमारे पास रो 2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप देखोगे ऐसे हमारे पास इक्वल में क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसके साथ जो भी है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो देयरफॉर ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 4 -3 -5 4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल रिजल्ट आ गया, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 4 -5 -3
4। तो ऐसे हमने आज अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। तो हमारे क्वेश्चन टोटल 8 हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी हमारे बचे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 को कोशिश करूंगा उस वीडियो में आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दूंगा। आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए समझने की कि हमारा प्रोसीजर क्या है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब आप वीडियो देखोगे तो आप मेन फोकस किस पर करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। फिर खुद से ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके फिर खुद से ट्राई कीजिए। अगर समझ नहीं आता फिर से वीडियो देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आप क्वेश्चन को समझ जाओगे और अपने ऑपरेशन को अप्लाई करना भी सीख जाओगे। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।